के साथ इसके हाथों में हथकड़ी लगा, ले जाओ साले को उसी लॉकअप के अंदर बंद कर दो। ले जाओ। हमने कालका से कहा, तुझसे नहीं कहा है। हाँ, और सुन, पंछिया को तो लॉकअप में हमने बंद करवा दिया, तो भी जा उसी लॉकअप पे ड्यूटी कर जा करके। पहले हमारी बात समझ ले, उसके बाद लॉकअप की ड्यूटी कर जाके उसी लॉकअप की ड्यूटी तो करेगा, लेकिन लॉकअप के अंदर पंछिया को खाना और पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। ये बात सच है साहब, लॉकअप के अंदर बंसी को खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा, उसे सिर्फ 1 लीटर दूध दिया जाएगा जब हमने खाना पानी के लिए मना कर दिया तो दूध देने वाला कौन होगा? तो तुम खाना पानी को बता रहा हो, दूध कहाँ बता रहा हो? किसी ने 1 बूंद पानी दिया तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और पंसे, जब तक तू अपने मुख से ये नहीं कह देगा कि हमने ही अपने मालिक का खून किया है, तब तक मैं तुझे लॉकअप से निकाल कर और प्रतिदिन एक नई मार देता। क्या है साहब, जब जानते हो 6:30 बजे करार हुए तो बीच में काहे टोक रहे? साले इतना पानी फर्श पर आए, देखो गोल रपटी गा रहा है। तुम भी साले किसी दिन फिसल जाओगे। एक बात सुनो रे जी साहब, एक बात ये बता रे जी, तेरे गांव में परसों वाले दिन लठिया चल गई थी, उसमें मैटर क्या था? तू ही जने के खोपड़ी फाट गई रहे। मैटर कौन से नहीं समझ में आया रे? हम तो मैं पूरा मैटर पता लगा लिए हैं। पूरा पता लगा लिया है? क्या मैटर था बताओ रे? मैं मैटर यूं रहा है साहब, जैसे तुम्हारी बुआ हो हमारा बापा। ये साले रे क्या बता रहे हैं? जैसे तुम्हारी बुआ है हमारे बप्पा हैं। और मैटर बताइए। ये मादर तो देखकर मैटर तुम बंद करो। कुर्सी लगाओ रे, कुर्सी लगाओ। हाँ तुम चौकीदार, इसको जरा बतिया दे रे। गुनाह नहीं तो कौन कर रहा है? साले अपने मालिक का मर्डर क्यों किया? क्या हुआ रे? क्या हुआ? बात क्या है? अरे सारा आगे हथकड़ी के दी हाथ टूट गया। ये बात है, तुम आदत को लतिया रे। हम तुमसे यार बहुत परेशान हो गए। यही भाई फर्श पर बहुत लौटाते हैं। लगी फर्श पर लेटे हो यार? हैं? फर्श पर का बनावर रहा? क्या हुआ यार? क्या हुआ? हाँ। क्या कहा था इस बदतमीज से? बताया थे मुलजिम को लतिया दो। मुलजिम को लतियाने के लिए कहा था। हाँ। ये साला हमको बराबर लतिया क्यों रे? तुम्हारे लाग गए तो हट जावा करो, हमारी तो आंखें मूंछ के मारी थी। हाँ रहे हो आंखें मूंछ के, आंखें मूंछ के, आंखें मींच के कहा जाता है। हाँ। और एक बात सुनो रे, आंखें मींच के मारते हो। हाँ। और हम आंखें अब खोल के मारेंगे। बात समझो, बात समझो नहीं। हाँ। आंखें मूंछ के मारो तो दर्दनाई रही जाए। अच्छा ये बात है, तो हम आंखें खोल के मारेंगे, देखेंगे। हाय बुआ, अब नहीं मारेंगे रे। हाय मोरी मम्मी रे। क्या है रे? अब नहीं मारेंगे रे। क्या है रे? बात क्या है रे? बात कुछ नहीं। क्या बता रहे हो? तोंदी खजवाई लागी रहे। ऐठ मालूम हो रही। क्या हुआ क्या रे? हमका तलिया बताओ, लाइटरीन जाइबा। लाइटरीन लगी तो यहाँ का ताला
सुनो यार जरा, और क्या? हम जरा जा रहे हैं पान खाने के लिए। अच्छा। अभी आ रहे हैं तत्काल। पान खाने के लिए? जी हाँ। और हमारे भी लेते आना। हाँ हाँ जल्दी जाओ। कहाँ गया साला? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? बहुत के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये दीवान भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और लॉकअप का फाटक भी खुला है। सोचने का मौका नहीं है, मेरे लिए निकल जाना ही अच्छा होगा। ये इधर से आ रहा है। अरे साहब गवाह गवाह। कत्ता गवा। वो बात नहीं रे, मुलजिम भाग गया। क्या कर? क्या कहा? मुझे भाग गया? तुम सब लोग कहाँ थे? कहाँ थे? जय साहब आलू मटर की सब्जी बनी रहा है। जय खूब नहा कर कहीं 4 रोटी। जय का रहन लाइटर नहीं फिर। तो वह नहीं है चाट दो चारी पत्ता सामा खाई ले रहन। तो नकसान कही गए और फिर यह बात टट्टे पे सब जाए बदी का काम कोई शुभ मुहूर्त निकालेगा पर। साहब जय इनका दिमाग ना सुबेरे काम कर रहा है। जले जय पान ना खाता लेने का दिमाग ना काम कर। जय कह रहा है पान खाए। अरे ड्यूटी पे तो थे, पंचिया से मार रहे थे। हम कह रहे थे साले अपना गुनाह कबूल करो। ये अधिकारी है पुलिस कर देखो। लगी तो है। क्या लगी तो है? हम भी देख रहे हैं। अरे लगी हाँ। उल्टी है ना? उल्टी है। उससे कह रहे थे गुनाह कबूल कर लो। वो साला गुनाह ही नहीं कबूल कर रहा था। फिर हमने उसके हाथों से हथकड़ी खोल दिया। हथकड़ी खोल दिया? उरे एक बात बता, हथकड़ी किसके अधिकार से खोला था? वहाँ और हमारे सिवा कौन रहा? नहीं तो थाने का इंचार्ज तो था। नहीं उसके हाथों हथकड़ी खोल दिया। तब हमने कहा अम्मा पिलैया करेंगे हम। अच्छा। वो साला तब पर भी नहीं गुनाह कबूल किया। हम साहब मारने लगे और वो अचानक हमारा रिवॉल्वर निकाल लिया, भाग गया। साले मुलजिम के हाथों की हथकड़ी खोल दोगे तो मुलजिम वहाँ बैठ कर तेरी आरती उतारेगा क्या? तो वो साला गुनाह नहीं कबूल कर रहा था। चुप! कितना समय हुआ है यहाँ से भागे हुए? अब ही साहब 4-5 मिनट हुए। क्या कहा? 4-5 मिनट हुए हैं? जी साहब। तो पंछिया बहुत दूर तक ले गया। जी साहब। मेरे साथ चलो, उसका पीछा कराओ। में आ रहा है। मेरा आदेश है पंछिया को गोली मार दो। साहब बंसिया की गोली हमारी लगी है साहब। बंसिया को गोली हमने मारा। बिल्कुल तूने ठीक कहा, पंछी को गोली लग गई है। जी साहब। लेकिन साला पंछिया की गोली तो लगी, गोली लगने के बावजूद पंछिया जो है जंगल के अंदर प्रवेश कर गया है। जंगल में फंदाओ। चुप! मर चाहता क्या? ये जंगल डाकू जब्बर सिंह का इलाका है। जब्बर सिंह का है तो हम पीछे उतर ले, हमसे काम था। चुप! हरामजादा नहीं, पंछी का गोली लगी है और जब गोलियों का जहर
पंछिया के जिस्म में फैलेगा तो पंछिया मर जरूर जाएगा। मर जरूर जाएगा। अरे तो गवा बंसिया जाए दो कहाँ हिया बवालम परे हो। चलो थाने में खिचड़ी माठा हनकी चले। जरा सा काम पड़ा तुझे भूख लग गई, चलो खिचड़ी हम ईमान का ईमान का इस मंगा सिंह के आज जिधर चलता हूँ जब थरथराती है जे हवा कर दरिया सो। क्या बता बहुत टाइम होगा, नहीं तो क्या मेरे साथी, नहीं तो सरदार जी आने का इंतजार। अरे बज रहा डंका मेरा कुंभ जो फ्लाक में, बज रहा डंका मेरा कुंभ जो फ्लाक में, और मेरे फैसे फरिश्तों का दम है। सैर करके उसको छोड़ा पड़ गई जिस पर निगाह, और सर झुका के हाथ में रहा है जमी पर। जय चम्मल जय काली, जय चम्मल जय काली। लेकिन मेरे दोस्त आज मैं क्या देख रहा हूँ, अड्डे पर अपना पहाड़ी नहीं दिखाई पड़ रहा है, पहाड़ी बस सामने से आ रहा है। अरे सोहराव हमारे नाम का बदतमीज, गड़बड़ाई गई का। क्या कह रहे हो? उरे सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा का साले सोहराओ का बाद सहरा हमारी बहुत कटी रही है। कटी है ना ये बहे। हमारी जाने में सहरन में कोई की नजरी लाग गई है का। अबे साले कोई वीरता के साथ में शायरी बोलो। वीरता के साथ और क्या? अरे मिट्टी का बना खिलौड़ा एक मुक्के से तोड़ दूं। ओ वारे पहलवान, आई गई बहादुरी वाली बात। हाँ अबे साले मिट्टी खिलौना तोड़े में कौन बहादुरी है? मिट्टी का बना खिलौना एक मुक्के से तोड़ दूं। ससुराल में साली चुम्मा ना दे ससुराल जाना। बदतमीज नालायक, क्या कहा? मिट्टी का बना खिलौना मुक्के से तोड़ दूं। अच्छा, उसके बाद में क्या बता रहे हो? ससुराल में साली चुम्मा ना दे तो ससुराल जाना छोड़ देंगे। साले मजनू को ही दे। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। तो तुम जानते हो पुलिस हमेशा हमारी तलाश में इधर से उधर पता लगाया करती है। अरे तो सरदार आप परेशान क्यों होते हैं? पूछिए क्या जानना चाहते? मेरे यार तो भर में कोई नमकखोर है, क्या खबर लाए हो? उस तरफ की कहो, आपकी बात का मजाक। पुलिस का मेरा काम है, नाम जब पर के वाकिफ सर सामने तो पूरा देता करे ना किसी बात की बात पानी बाल है तो मुझे मेरी नजरों से बदकर वो जाएगा तो पुलिस तो डरने की है। कोई बात नहीं साथियों, क्या हिम्मत करे जो गिरफ्तार है, मार गोली करूं और जिंदगी उसके सामने बेकार है। गोलियों का निशाना और बना देगा सामने पुलिस का सदाभाव से जब तक मैं ना हूं कहीं जो और नगरिया सरदार जी जय को समझो अपनी बस ससुराल है। दाल पतरी मिली रोटी कच्ची मिली
पहाड़ी। पहाड़ी ये नौजवान अपने अड्डे पर आकर के गिर गया है। हाँ सरदार। सबसे पहले जाकर देखो ये मर चुका है या अभी जान जिस्म में इसके बाकी है। सरदार जी लौंडे के नहरिया में चलते हैं। नहर नहीं साले के दो नदी चलते। तुम एक बात बताओ रे, कितने दिनों में गिरोह में हो? कितने गिरोह है नहीं रे गिरोह? कितने दिनों से हो? हमेशा साले बदतमीजी भरी बात क्या करते? धोको धोको चलाते हैं भाई। कहो नारी चलती है, नबज चलती है, यू जिंदा है वही। इसके बाजू में गोली भी लगी है। जाके देखो जख्म कितना गहरा है। सरदार जी जख्म भी काफी गहरा है। जख्म काफी गहरा है, इसका मतलब इसे ठीक होने में हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है, और महीना भी लग सकता है। तो तुम एक काम करो, बताओ सर। इसको उठाकर बड़े वाले अड्डे पर ले चलो और सबसे पहले इसकी गोली निकालो। तुम हमाजुलाई गोली कोई की नहीं करवाई नहीं कर। अबे पागल, अगर इसकी गोली नहीं निकाली जाएगी तो इसका जहर जो इसके जिस्म में फैल जाएगा और फिर इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। निकारें तो आजुलाई कोई की गोली नहीं है। सरदार जी तो फिर उससे बता दो ये सरदार जब्बर सिंह का हुक्म है। सरदार जी का अड्डे पे गोली निकालो। सरदार जी कोशिश करीबा इनकी जिंदगी हुई तो। हाँ 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 कोशिश करो मेरे दोस्त मंगल सिंह। ये जब लड़का होश में आएगा तो अपनी कहानी अवश्य बतलाएगा। क्यों नहीं बताएगा? अगर ये मुसीबत का सताया हुआ निकलेगा तो हम लोग इसकी मदद करेंगे, और अगर कहीं ये भूल कर पुलिस का मुखबर निकला तो इसका संसार से नामो निशान। गोपाल खुश रहो, नौकर खुश रहो। जब तक है जिंदगी जीते रहेंगे शान से। घर किसी ने की बगावत मार देंगे जान से। नौकर अरे एक बात बता, कहाँ मालिक? इंसान कितना मतलबी हो गया है। हाँ। मतलब मैं समझा नहीं आपका। अपना दोस्त जैसे कुंवर सिंह वो तो जिस दिन से केस से बचा है अपनी सूरत दिखाने हवेली नहीं आई। तो मतलबी नहीं है तो क्या है? हाँ मालिक आओ। अच्छा कोई बात नहीं। दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी हमें तुम साले क्या बता रहे हो? दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। वो सही कह रहा है। क्या सही कह रहा है यार? अरे यार तुम मतलबी हो। हम मतलबी हैं? वो कैसे यार? हमने इतना अच्छा पॉइंट बताया तुम्हें पुलिस केस से बचने के लिए। अरे केस का हो पॉइंट ना बताए होते। पॉइंट नहीं रे पॉइंट। ना बताए होते तो अब का तुम्हारी हड्डी आधी गली गई होती। हम तुम लोगों का एहसान मानते हैं। एहसान का है कि यार बड़े भाई तो 1 रुपया मांग रहा हो, लाते के ठोकराई खाती रहा हूँ। अभी रियासत के मालिक हो गया हो या कि यार सिगरेट नहीं पिया ही पाया हो। अच्छा तो ये बात है। पता नहीं कितना दारू मुर्गा उड़ा दिया तुम्हारे पीछे हम। चलो ठीक है, अगर तुम लोगों की शिकायत यही है कि हमने तुमको शराब नहीं पिलाया है तो आज शराब का खर्चा हमारा रहा। चलो कोई बात नहीं तो चलो निकालो 5,000 निकालो। लेकिन यार इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है। जाने दे रहा है छन्ना लगा के पाता ही वाले। ऐसी बात नहीं है, भैया तो हमारे रहे नहीं, लेकिन भैया की जो धरोहर थी वो हमारी भाभी के पास रहती है। मतलब तिजोरी की जो चाबियां हैं वो हमारी भाभी के पास है। अच्छा कुंवर भैया तुम हाउ बैठा की बैठा? मतलब बैठा क्या रे? अरे यार भाई हमारे अत्ते दिन हो गए रियासत के मालिक हो गए हो और दबहू धरोहर कोई औरत रहे तुमका कुंजी लगाम सब अपने महकमा कैले। तो चलो ठीक, अगर ये बात है तो आज जो चाबियां हम हासिल करेंगे शराब का खर्चा और मुजरे का खर्चा हमारा रहा। अब है ही नहीं है पुरवती बोलो वही बात छसाद न चवई। चलो ठीक है, सारा खर्चा हमारा है। अच्छा मेरे दोस्त, अगली मुलाकात पैसों के। जाओ सारे बर्द भाई साला बर्द है। हम जितना
कहते हैं उतना ये करता है, वो तो नहीं कर और ये हमारे लिए फायदा है। यू तुमका सार अपन दोस्त मानते, और हमने अभी कभी इसे अपना दोस्त नहीं माना, अरे तुम तो हमेशा इसे अपना दुश्मन ही समझा। तुम तो इका बर्बाद करे बलागा। और यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने पिताश्री की मौत पे कसम खाई थी अच्छा कि जब तक ठाकुर अमर सिंह के खानदान को इसी तरीके से बर्बाद नहीं अब करेंगे। यू सारा बर्द हो बने घर भौजी तेरे गवा है चाबी मांग गई। अरे नौकर, मालिक अभी हमरे रास्ते का कांटा इसकी भाभी है। भाभी है इसकी? हाँ, तो पहले इसे इसकी भाभी से हम अलग करेंगे, फिर ये साला कुंवर सिंह अकेला रह जाएगा। अरे फिर ये हमरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा। इसका काम तमाम करेंगे और रियासत उदयपुर में जलवा अपना। मेरे लाल क्यों रोता है तू? अब तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो तुझे कभी नहीं मिलेंगे। मेरी तो किस्मत ही फूट गई या भगवान, हाय फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई क्या बात है भाभी, तुम अभी तक रो रही हो? क्या करूं, अब तो सारी जिंदगी मेरी किस्मत में रोना ही भाभी, लिखा है। जो होना था वो हो गया, और जो भी इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे जाना ही है। अरे अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अगर आप ज्यादा रोएंगी तो ये मुन्ना भी बहुत रोएगा। छोटे भैया, अरे जिस औरत का पति ना हो उस औरत की जिंदगी जिंदगी नहीं। मैं तुम्हारा मेरा दर्द सभी समझ रहा हूँ बदनाम हो भाभी, जाती है। लेकिन भाभी जी मैं तुम्हारे पास एक जरूरी खास काम के लिए आया हूँ। हमारी बात को जरा गौर से सुनो। हमारे पास तो बात को ध्यान से और भाभी साहब सुनो। बात को और ध्यान से भाभी साहब सुनो। तुमसे एक जरूरी हूँ आया यहाँ, सख्त पैसों की मुझको और जरूरत पड़ी तो तिजोरी की सब मुझे चाहिए। हमने अपने दोस्तों से वादा किया है, हमें पार्टी शार्टी करनी है, पैसों की जरूरत है, इसलिए तिजोरी की चाबियां हमको दे दो भाभी। क्या कहा? मैं तुझे तिजोरी की चाबी दे दूं? हाँ। और दोस्तों से वादा किया है शराब पिलाएगा उन्हें, जुआ खेलने के लिए तुझे पैसे चाहिए। अरे अरे ये क्यों बोलता है कुंवर सिंह? अभी तेरे भाई की चिता की आग ठंडी नहीं हुई है और आज तुम तिजोरी की चाबी मुझसे मांग रहा है। तो मैं खबरदार और कुंवर सिंह जुबान रोक ले, बात खबर और जुबान रोक ले, ऐसी बात दोबारा सुनाना नहीं। जाओ फौरन चले और तुम यहाँ से भी चाबी तुझको मिलेगी कभी भी नहीं। चाबी देने से इनकार कर रही हो? हाँ, मैं तुझे चाबी कभी नहीं दूंगी। तो बात से मेरा इनकार कर दिया। बात से इनकार कर दिया, तेरे हक में होगा बहुत ही बुरा, इसलिए चाबी हो और भाभी दे तो हमें, वरना हद से कर दो तुझे। चाबी दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा भाभी। चाबी तो मारते मारते
जीते जी चाबी तुझे कभी नहीं दूंगी। नहीं दोगी? नहीं दूंगी यार। कहीं ऐसा न हो भाभी कि मेरे अंदर का इंसान मर जाए और शैतान का जन्म हो जाए। चाबी लाओ। नहीं। चाबी नहीं मिलेगी। नहीं दूंगी। तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा, एक दिन मैं अपने भैया के पास पैसा मांगने के लिए गया था। भैया ने पैसा नहीं दिया था और पैर की ठोकर मारकर मुझे चौपाल साहब। याद होगा तुझे? बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। हाँ मुझे याद है, तुझे पैसे नहीं दिए थे, पैर की ठोकर मारकर तुझे बाहर निकाल दिया था। लेकिन ये क्यों भूलता है कुंवर सिंह, आज के दिन तू इस तरह से मुझे मार रहा है। अगर मेरे पति जिंदा होते तब आज के दिन तो मुझे इस तरह नहीं मार। भाभी, अगर भैया ने पैर की ठोकर मार कर मुझे ना निकाला होता तो शायद आज वो दुनिया में जिंदा होते। बंसी ने मेरे पति का खून कर दिया। ना भाभी, ना ना ना, तुम यही सोचती हो कि तुम्हारे पति का खून हमरे भैया का खून बंसिया ने किया है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं, कभी कभी आंखों का देखा भी झूठा हो जाता है। भैया का खून बंसिया ने नहीं किया है, क्या? बल्कि भैया का खून हमने किया है। तूने मार डाला।